शाहपुर विधानसभा के चंगर क्षेत्र के नृसिंह मंदिर लपियाना के प्रांगण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें चंगर क्षेत्र की 9 पंचायतों के सभी पोलिंग बूथों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसकी अध्यक्षता कांगड़ा चंबा लोकसभा चुनाव प्रभारी एवं मंत्री चौधरी चंद्र कुमार एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया द्वारा की गई। मंत्री चौधरी चंद्र कुमार और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया का लपियाना पहुंचने पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व चंगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पहाड़ी टोपी व शॉल देकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिलवाने के लिए कार्य करने को कहा गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर आने वाले मनई के युवा खिलाड़ी नमिश को मंत्री चंद्र कुमार व उप मुख्य सचेतक केवल पठानिया ने पहाड़ी टोपी व शॉल देकर सम्मानित किया। केवल सिंह पठानिया ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं को समान निधि देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के ये नेता नहीं चाहते हैं, इसलिए चुनाव आयोग के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव आयोग से परमिशन लेकर जल्द ही 32,744 महिलाओं को 1500 रुपए की समान निधि 30 अप्रैल तक प्रदान की जाएगी। वहीं कांगड़ा चंबा लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा के लोग धर्म के नाम पर जनता को वोट लेने के लिए ठगना शुरू कर दिया है। देखिए, आपको पता ही है कि अब 5 साल के बाद लोकसभा के चुनावों की विधिवत घोषणा हो गई है और फर्स्ट फेज के जो चुनाव हैं वो तो लास्ट लेग के ऊपर हैं, उसमें प्रचार शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हैं वो हमारे लास्ट में 7th फेज में है और हमारी जो वोटिंग है वो 1 जून को है। 1 जून से है। तो इसी तरह से हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों में छोटी छोटी बैठकें रखी हैं, 10-10, 12-12 पंचायतों की। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चुने हुए लोग हैं, हमारे पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, महिला मंडल हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। और जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी के साथ है, हमारी जो इंडिया गठबंधन है लाइक माइंडेड पार्टीज, उसका जो घोषणा पत्र अभी हमने दिया है उसके बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो 1 साल में काम की है, अपनी गारंटियां पूरे करने का कार्यक्रम उसको शुरू किया हुआ है, उसके बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो हथकंडे अपना रही है, 1500 रुपया हमने महिलाओं को देने का कार्यक्रम शुरू किया था और इन्होंने जाकर के इलेक्शन कमीशन में जो है वो उस पैसे को रुकवाने का पूरा प्रयास किया। अभी हम उसको टेकअप कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि अप्रैल के पहले वीक में जो है वो कम से कम पहली किस्त जो है वो महिलाओं के अकाउंट में चली जानी चाहिए। जब किसान निधि जो है वो भारत सरकार की जो है वो किसानों के अकाउंट में जा रही है, तो 1500 रुपया जो है महिलाओं के अकाउंट में जाने का इनको क्या दुख है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, जब सरकार उनके लिए कोई कार्य का योजना लेके आती है उसका ये लोग विरोध करते हैं। इसका जवाब भी हम इन लोगों को देंगे और हम जो है वो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि लोगों का रुझान जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी की ये झूठे जो वायदे रहे हैं, गारंटियाँ रही हैं, अब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो सभी चीज़ की गारंटी ले रहा है। प्रधानमंत्री को अपनी गारंटी का पता नहीं कि शाम को खाएगा तो सुबह क्या हालत हो जाएगी। तो इस प्रकार की बेहूदी बातें करने से कुछ मिलने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई है, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में, हमने आर्थिक पिछड़ेपन के लिए बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं, भूमिहीनों के लिए हमने प्रोग्राम बनाए, हरिजन गिरिजन के लिए प्रोग्राम है, जिसको घर नहीं तो उसको घर दिया। आज हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा बाशिंदा नहीं है जो गरीब से भी गरीब आदमी होगा
उसको भी 10 मरली ज़मीन मिली है, 10 कनाल ज़मीन मिली है। घर में उसको जो है वो मकान के लिए सरकार ने पैसे का प्रावधान किया। तो छोटे छोटे जिनको ज़मीन नहीं मिली उनको भी सरकार ने मकान बनने के लिए ज़मीनों का प्रावधान किया। एजुकेशन जो है उसको हमने कहा कि कोई भी गरीब का बच्चा जो है अगर वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, मान लो कि वो MBBS में सेलेक्ट हो जाता है और इंजीनियरिंग में हो जाता है, तो सरकार 1% ब्याज के ऊपर 5 साल के कोर्स के लिए उसको पूरे के पैसे का प्रावधान। ये सबसे बड़ी हमारी सुप्रीम सरकार की ये घोषणा है। जो हमारा ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप जो गुजर जाते हैं उसके लिए सुख आश्रय स्कीम हमने शुरू की है, जिसमें हमने कहा है कि सरकार ही उसकी माँ है, सरकार ही उसका बाप है और 27 साल तक उस बच्चे को सरकार एजुकेशन दे। जिसके साथ भी वो रहता है, चाहे अपनी दादी के पास रहे, चाहे अपनी नानी के पास, चाहे उसका पूरा खर्चा सरकार देगी और 27 साल तक उसको पूरी एजुकेशन देगी। और इस तरह से जब वो जो है वो किसी नौकरी के काबिल हो जाएगा तो उसको जो है वो एम्प्लॉयमेंट का भी प्रावधान। और इसी तरह से आज आपको पता है कितनी बड़ी आस्था मध्य प्रदेश में आई है। सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का एक अलग से प्रावधान करके जो है वो जहाँ जहाँ भी किसी की आंशिक रूप से भी किसी का मकान गिर गया उसको भी 7 लाख रुपया जो है वो मकान बनाने के लिए दिया है ताकि वो भी पक्का घर बना ले। तो कई अच्छे प्रोग्राम सरकार ने किए हैं, उसके बारे में हम प्रचार करेंगे और हम लोगों को अवगत करवाएंगे। जितने हमारी पंचायत वाइज हम मीटिंग भी रखेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और हम आश्वस्त है कि कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको जो है वो बहुमत से हम जिता करके। दैनिक सवेरा के लिए शाहपुर से अमित शर्मा की रिपोर्ट।